नमस्कार। बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। बुक ऑडियो में इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से की अलग अलग कहानियां आपके अपने अजय सिंघल की आवाज में। हमारी अगली कहानी है एक खुशनुमा आवाज की दस्तक, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। वैसे तो स्त्रियों की बंदिशों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती हैं। आवाज बुलंद करने का समय आ गया है। अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, तभी एक खुशनुमा आवाज हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। ये बात तो सच है कि दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति बदली है। उन्होंने कामयाबी के सफर में जो झंडे फहराए हैं, वे उनकी सफलता की कहानी को बयां कर रहे हैं। इराक में यजीदी समुदाय की 15 वर्षीय कक्षा 9 की लड़की लामिया को 2014 में ISIS संगठन ने बंधक बना लिया था। उस मासूम की 5 बार खरीद फरोख्त की गई, लेकिन वो किसी भी तरह उन आतंकियों के चंगुल से बचकर निकल आई और आज दुनिया भर में घूम घूम कर अपनी दास्तान लोगों के सामने बयां कर रही है। आज महिलाओं को हर संघर्ष में सफलता मिल रही है, फिर चाहे वो मामला हाजी अली दरगाह में उनके प्रवेश पर लगी रोक का हो, 3 तलाक का हो या फिर हिजाब ना पहनने का हो। उन्होंने अपनी इस लड़ाई को एकजुट होकर स्वयं ही लड़ा है। हर धर्म में स्त्रियों की आधी आबादी है, फिर चाहे हिंदू धर्म या अन्य कोई भी हो, या यूं कहें कि हमारी दुनिया में आधी आबादी स्त्रियों की है, फिर भी इस आबादी को तवज्जो नहीं दी जाती। क्यों? इन्हें भी चाहिए कि वे भी अपनी स्वतंत्रता के लिए कुरीतियों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलें। स्वतंत्रता प्रत्येक जीव का अधिकार है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो विद्रोह कर गुलामी की बेड़ियां तोड़ देगा। स्त्री को भी यही एहसास कराना है कि वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। विद्रोह पर उतारू होकर ही सही आजादी प्राप्त करके खुली हवा में सांस लेने की जरूरत है। संकल्पित होकर कोई भी लड़ाई लड़ी जाए तो वो दिन दूर नहीं होता है जब सफलता हमारे कदमों में होती है। अगर आप संघर्ष करोगी तो निश्चित ही आप बिना जंजीरों वाले कैद खाने से निकलने में कामयाब हो जाओगी। महिलाओं को आदर मिले, समाज का सहयोग प्राप्त हो, उनको ये सुरक्षा मुहैया कराई जाए जिसकी उन्हें जरूरत है, तो वे देश की प्रगति में काफी सहायक होंगी। आगे बढ़ने के लिए हमें इन जंजीरों को तोड़ना होगा। बिल्किस बानो बलात्कार मामले के 11 अपराधियों के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी गई। अदालत के इस तरह के फैसले हमें इन जघन्य मामलों में न्याय मिलने की उम्मीद देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस तरह के मामलों में हाई कोर्ट का फैसला आने में 15 वर्ष का समय लगा और हमारी अदालतों में जिस तरह के मामले कई वर्षों तक अटके रहते हैं, उन्हें देखकर बड़ा अफसोस होता है। 15 साल कितना समय होता है, किस तरह से गुजरे होंगे उस पीड़िता के। ये बात तो शायद हम नहीं समझ सकते। इन 15 साल के दर्द को हम बिल्किस जैसी उन मासूम भुक्तभोगियों से समझें जो हर पल हर क्षण ऐसी परिस्थितियों के बीच से गुजरती होंगी। हम स्वयं ही कल्पना करें कि घटना वाले दिन जिसके पूरे परिवार को मार दिया गया हो, उसके साथ दर्जन भर लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया हो, तो उसकी जिंदगी तो नर्क ही बन जाएगी। इसके बाद भी उसकी बची हुई जिंदगी किस तरह तमाम लोगों की टिप्पणियों को सहन करेगी, वो भी ऐसी स्थिति में जब सभी उस पूरे मामले को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। अगर वो भी ऐसे समय में परिस्थितियों से घबराकर पीछे लौट जाती, तब शायद उन्हें न्याय नहीं मिल पाता।
उन्होंने अपने आप से संकल्प किया कि उन्हें न्याय प्राप्त करना है और वे संकल्पित होकर अपने कर्म को करती रहीं। सचमुच उनका ये जज्बा तारीफ के काबिल है। पीड़ित को इंसाफ दिलाने का सफर प्रतिदिन कठिन होता जाता है। ये हम सब के लिए एक उदाहरण भी है जो हमें बताता है कि सांप्रदायिक दंगों के दौरान अपराध करने वालों को खुद को बचाने के लिए अनेकों दरवाजे खुले मिल जाते हैं और पीड़ित को इंसाफ मिलना दिन ब दिन कठिन होता जाता है। लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। उसी प्रकार बिल्किस को सफलता मिल गई और सत्य की विजय हुई। परंतु प्रत्येक मामले में ऐसा नहीं हो पाता है। न्याय न मिल पाने के कई कारण होते हैं, लेकिन हम में से कोई इन पर ध्यान नहीं देता है। दंगों के दौरान लूटपाट, हत्या, बलात्कार और तमाम तरह के अपराध करने वाले अक्सर बचकर निकल जाते हैं। ऐसी ताकतें हर मौके पर बचकर निकल जाएं, ये भी असंभव है। हमें ऐसी कानून व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे प्रत्येक दोषी को सजा मिल सके और प्रत्येक पीड़ित को न्याय मिले। लेकिन इसमें अनेक कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। इन कठिनाइयों के बाद भी ये असंभव कार्य नहीं है। बस एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। वही दृढ़ संकल्प हमारे लिए ऐसी न्याय आधारित व्यवस्था, स्वच्छ समाज बनाएगा जिसके लिए हमें तमाम सामाजिक और राजनीतिक तत्वों का सामना करके उनसे लड़ना पड़ेगा, उनके उसूलों को तोड़ना पड़ेगा, अनेक तरह के मानसिक प्रवृत्तियों को बदलना होगा और हमें पुलिस और प्रशासन व्यवस्था में सुधार कर ऐसी कानून व्यवस्था बनानी होगी जिसमें राजनीतिक तत्वों का कोई हस्तक्षेप ना हो। बिल्किस बानो को न्याय मिलना तो सरल काम नहीं था, लेकिन ये तो उससे भी कठिन काम होगा। हम लोगों को अपने रास्ते बदलने हैं, अपने इरादों में परिवर्तन नहीं लाना है। स्त्री शिक्षा और समानता हम लोगों के लिए एक समान ही है, परंतु जब अलग मुकाम बनाने और अन्य कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो अपने घर में ही उनके ऊपर सवाल उठने लगते हैं। उनके इस फैसले पर उनका अपना परिवार ही बेटियों पर भरोसा नहीं कर पाता है। हमें इसके लिए एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमें अपने फैसले के साथ आगे बढ़ना है तो दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इच्छा शक्ति को पत्थर की लीक मानकर आगे बढ़ना होगा, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है। आत्मविश्वास होने पर हम एक ना एक दिन सही साबित जरूर होंगे। जब कोई भी कुछ लीक से हटकर करने की सोचता है तो समाज उनसे ढेरों सवाल करता ही है, उसके काम पर उंगली भी उठाता है। ऐसे समय में हम परिजनों को चाहिए कि हम अपनी बेटियों को आजादी दें। बेटियां बेटों से किसी भी मामले में कम हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी ये सोच गलत है। बेटियां दूरदर्शी होती हैं और दूरदर्शी होने के साथ साथ उन्हें रिश्तों को निभाना बखूबी आता है। उनकी इन खूबियों को हम अज्ञानतावश या अपने वहम के चलते स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वे दुनिया, परिवार और समाज के लिए एक मिसाल हैं। लेकिन जरूरी ये है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमें खुशी मिलनी चाहिए, सफलता का एहसास होना चाहिए। तरक्की की राह में बाधाएं तो आती ही हैं, लेकिन हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे समय में हमें अपनी कार्यकुशलता पर यकीन करना चाहिए। आज दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाओं का परचम लहरा रहा है। उन्हें ये कामयाबी अपनी प्रतिभा, लगन तथा मेहनत के बलबूते पर हासिल हुई है। इतिहास के पन्नों में भी हर जगह साहसी शूरवीर महिलाओं का जिक्र होता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर अहिल्याबाई, चांद बीवी और जीजाबाई जैसी स्त्रियां इस बात का प्रमाण हैं कि स्त्रियां भी किसी से कम नहीं हैं।
आज स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। आज वे उन सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं जहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल माना जाता था। शिक्षा और रोजगार से महिला सशक्तिकरण का सपना सच होगा। इसके साथ ही उनके प्रति सकारात्मक सोच का विकास करने के लिए हम पुरुषों का सहयोग भी अति आवश्यक है। आज जरूरत है कि हम पुरुष भी ये समझें कि महिलाओं के साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा हमें खुद के लिए अच्छा ना लगता हो। जिस पर उनका अधिकार है, उनका वो हक उन्हें अपने आप ही दे दिया जाए। उन्हें किसी से मांगने या छीनने की जरूरत ना पड़े तो ज्यादा सही होगा। हम यदि अपनी पूरी शिद्दत से मंजिल तक पहुंचने व समस्याओं को हल करने के बारे में सोचें तो समस्या चाहे कितनी भी गंभीर हो, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही निकल आता है। हमें चाहिए कि हम अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाते रहें और इस सफर में अपने नैसर्गिक गुणों को भी बरकरार रखें, ना कि उनको त्याग दें। हमें लगता है कि हमें किसी भी विशेष दिन महिला दिवस मनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी अगर हम उन्हें भी अपनी बराबरी का सम्मान और अधिकार प्रदान करें। अन्यथा की स्थिति में हमारे देश में पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन महिला दिवस ही होना चाहिए। यदि हमारे देश में लिंग भेद की सीमा ना रहे, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो, रेप, बलात्कार जैसे अपराध ना हो, नारी शक्ति को हर जगह सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो हमें लगता है कि हमें किसी भी महिला दिवस के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बेटियां बचपन से खुद से पहले दूसरों का ख्याल रखती हैं। दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देना शायद उन्हें अपनी संस्कृति से विरासत में मिलता है। इन सब के बीच में वे कई बार खुद को भी भूल जाती हैं। खुद के साथ न्याय करने के लिए खुद का मूल्य जानना भी आवश्यक है। हम खुद को जितना अधिक सम्मान देंगे, दुनिया हमें उतना ही अधिक सलाम करेगी। आज स्त्रियों को घर की चार दीवारी से निकलकर खुद की क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। 8 मार्च का दिन मतलब कि स्त्रियों की एकजुटता और एक साथ कदम मिलाकर दुनिया को जीतने की ताकत का दिन है। परंतु जब दुनिया को जीतने की बात करते हैं तो लगता है कि ये बात केवल कहने मात्र की ही है। शायद सच तो ये है कि हम ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। कुछ वर्ष पहले पुरुषों और महिलाओं को तो कुछ इस तरह खानों में बांट दिया गया था कि ये काम पुरुषों का है और एक ये काम महिलाओं का है। तब महिलाओं के लिए नौकरी करना मतलब बहुत सी नौकरियों के दरवाजे बंद होना था। आगे बढ़ती स्त्रियों ने अपनी लगन और साहस से न केवल अपनी काबिलियत को साबित किया है, बल्कि तमाम बंधनों को तोड़कर उनसे आगे भी निकल रही हैं। आज स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में काम ही नहीं करती हैं, वरन अपनी प्रत्येक मंजिल को हासिल कर रही हैं। किरण बेदी के बारे में कहा जाता है कि वे जब आईपीएस अधिकारी चुनी गईं, तब उन पर दबाव बनाया गया था कि इस सेवा को त्याग दें और किसी अन्य क्षेत्र में सेवा करने के अवसर देखें। वो किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करें, परंतु किरण बेदी अपने फैसले पर अड़िग रहीं। लोगों की बातों से विचलित होकर अपने फैसले से डिगी नहीं। सोचो, अगर वो उस समय उन परिस्थितियों से विचलित हो जाती तो उनके नाम पर भारत की प्रथम महिला आईपीएस का खिताब कभी नहीं हो पाता। उस समय अपने पद से विमुख हो जाती तो आज महिलाएं पुलिस की सेवा के इतने पास भी नहीं होती। ये सब संभव हुआ है उनके साहस, लगन, मजबूत इरादों, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से ही। यदि हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को अच्छी तरह से जानने और समझने की जरूरत है। महिला दिवस प्रत्येक वर्ष आता है और आकर चला भी जाता है। उस दिन तरह तरह के संकल्प होते हैं, लेकिन दूसरे दिन सब वहीं पर आ जाता है जहां पर पहले होता है।
महिलाएं आज भी ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रह सकती हैं। रात में उनका अकेले बाहर निकलना तो जैसे प्रश्न की झड़ी लगाना है। घर में अकेली होने पर पास पड़ोस की हलचल भी उन्हें असहज महसूस कर देती हैं। एक अबोध बालिका हो या फिर स्त्री हो, इस समाज में प्रत्येक स्थान पर उसके लिए अनजान खतरा बना रहता है। महिला दिवस आए या ना आए, लेकिन मैं पूछता हूं कि इस सच्चाई से मुक्ति का दिवस कब आएगा, कब? अभी आप सुन रहे थे बुक ऑडियो पर प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से की एक कहानी, एक खुशनुमा आवाज की दस्तक, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल की आवाज में। हमारी अगली कहानी भी आप अवश्य सुनिएगा। इतनी देर क्यों, प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। धन्यवाद।